नमस्कार। कक्षा नवम में सालिम अली पाठ जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया चल रहा था सांवले सपनों की याद। इसमें सालिम अली के बारे में लिखा गया है। उनकी जीवन यात्रा एक प्रकार से यह परिचय है, जीवन परिचय है। तो मैं आज के अतिथि कार्य का सालिम अली पृष्ठ 45 सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था। यहाँ से पृष्ठ 46 तुम लौटोगे ना, तुम लौटोगे ना, यहाँ तक के भाग का पहले आदर्श वाचन करूंगा और आपसे मेरा फिर आग्रह है कि आप वीडियो ढंग से देखना। इससे आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। और यह श्रवण कौशल ऐसी चीज है कि आपको विद्वान बना देगा किसी भी क्षेत्र में। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने शब्दों को, अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया, नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रहेगी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना। यह आदर्श वाचन था। और इसमें देखिए अंग्रेजी उर्दू भाषा के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग है। फॉल ऑफ स्पैरो, फॉल ऑफ स्पैरो एक नीलकंठ का गिरना, इसका अर्थ होगा। तो फॉल ऑफ स्पैरो, एक गौरैया का गिरना।
एयर गन, ये चिड़िया मारने वाली बंदूक है। फ्रीडा और लॉरेंस नाम। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, यानी गौरैया का गिरना। और इस गौरैया के गिरने से ही उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। जो सालिम अली एयरगन लेकर के पक्षी को मारने के लिए घूमते थे, शिकार करने के लिए घूमते थे, वही सालिम अली पक्षियों के सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े खोजी, सबसे बड़े संरक्षक बन गए। तो यह फॉल ऑफ स्पैरो नाम की जो उन्होंने रचना लिखी 12 नवंबर 1986 में 20 जून 1987 तक थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से थे। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। तो फॉल ऑफ स्पैरो ने सालिम अली के जीवन की दशा और दिशा बदल दी। लेखक कहता है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया है कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। एक D.H. लॉरेंस थे, वो भी प्रकृति प्रेमी थे, उपन्यासकार थे। 20वीं सदी में उन्होंने कविता लिखी, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी बहुत सारी। और प्रकृति से D.H. लॉरेंस को बहुत गहरा लगाव था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह सब भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो आज का आदमी जो प्रकृति से हट चुका है, उनका मानना था कि मनुष्य की जड़ें प्रकृति से हट गई हैं और फिर प्रकृति की ओर लौटाना चाहते थे। अगर मनुष्य प्रकृति से हटा नहीं होता तो आज भी समझिए कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में नहीं आती। यदि D.H. लॉरेंस की बातें उस समय मान ली गई होती तो आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आती। इसलिए बच्चों, इससे हमें यह संदेश भी लेना चाहिए, इस निबंध को पढ़ने से, इस आत्मकथा को पढ़ने से, इस जीवनी को पढ़ने से तभी कोई फायदा होगा जब हम इसका कोई संदेश अपने जीवन में उतारें और प्रकृति की ओर चलें। प्रकृति को मोड़ चले नहीं, प्रकृति की ओर चले। और ऐसा होगा तो ये पाठ पढ़ने का कोई लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। तो मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में बताएं, जो बहुत महान हो जाते हैं। उनके निधन के बाद उनके करीबी लोगों से इस तरह के प्रश्न लोग करते हैं। अब वो कितना सुंदर जवाब देती हैं। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें। अब ये बातें शब्द जो है विशेषण है, बातें विशेष है और ढेर सारी विशेषण है। वो चाहती तो ढेर सारी बातें बता सकती थी अपने पति के बारे में, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, यानी मेरे लिए यह संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है।
वो कहती है कि जो मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में बहुत बातें जानती है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्यों इतना बड़ा विश्वास उनको है? क्योंकि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे और गौरैया या पक्षी ये प्रकृति का हिस्सा है। फिर आगे कहती है मुझसे ज्यादा जानती है, गौरैया मुझसे ज्यादा जानती है। क्रिया विशेषण मुझसे ज्यादा जानती है। क्रिया शब्द जानती है, इससे हमने प्रश्न किया कैसा जानती है, नहीं उत्तर मिला। कब जानती है, उत्तर नहीं मिला। कहां जानती है, उत्तर नहीं मिला। कितना जानती है, प्रश्न कितना जानती है, उत्तर ज्यादा। तो ये ज्यादा शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मुझसे ज्यादा जानती है, वो सचमुच खुला खुला आदमी था। तो खुला खुला शब्द जो है ये पुनरुक्त शब्द है। खुला खुला सादा दिल, सादा दिल मतलब सादे दिल वाला आदमी था। सादा दिल है जिसका, सादा दिल, सादा है जो दिल। कर्मधारय, खुला खुला सादा दिल आदमी था। मुमकिन है, मुमकिन शब्द उर्दू का है। मुमकिन मतलब संभव। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, रगों मतलब धमनियों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अनुभवों को शब्द का जामा, जामा मतलब वस्त्र, शब्द का वस्त्र बनाना, शब्द के वस्त्र पहनाना मेरे लिए बहुत कठिन है। कहती है यह संभव है कि मैं, वो सचमुच इतना खुला खुला सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में, मेरी आत्मा में समाया हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है उसके बारे में कुछ कहना और अपने शब्दों को, अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे यकीन है, यकीन भी उर्दू भाषा का शब्द है। यकीन मतलब विश्वास। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो जानकारी शब्द जो है ये विशेषण है, जानकारी ज्यादा विशेष है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली, पहेली मतलब रहस्य बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन, एयरगन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया, नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो नए नए रास्ते, रास्ते कैसे हैं, नए, तो नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। प्रश्न किया कहां ले जाती रही, उत्तर तरफ, रास्तों की तरफ।
तो ये जो है कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। क्षण जो है यह विशेषण शब्द है और एक विशेष क्षण, एक क्षण के लिए भी जिंदगी की ऊंचाइयों से उनका विश्वास नहीं हिला। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक यानी स्वाभाविक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। अर्थात जिस प्रकार से लॉरेंस प्राकृतिक जिंदगी का मृत्यु के उपरांत प्रकृति में समा गए, प्रकृति का हिस्सा बन गए, वैसे ही सालिम अली भी मृत्यु के उपरांत प्रकृति में समा गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो देखो लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टापू नहीं बने? क्योंकि टापू की परिधि कम होती है, ऊंचाई होती है लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई भी नहीं होती। टापू ओछा होता है और समुद्र विशाल हृदय वाला गहरा होता है। उसकी ना तो विशालता की कोई सीमा है और ना ही उसकी गहराई की कोई सीमा है। तो इसलिए कवि ने कहा सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू नहीं बने बल्कि विशाल सागर की भांति बने। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी से परिचित हैं, जिनको उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचय है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग मतलब खोज, सुराग भी उर्दू भाषा का शब्द है, खोज, पक्षियों की खोज में निकले हैं। जो उनके स्वभाव से परिचित हैं तो वो अक्सर निकला करते थे पक्षियों को ढूंढने के लिए। महीना 2 महीना, साल 2 साल बाद फिर लौट आते थे। उन्हें ये लग रहा होगा कि वो अभी भी पक्षियों को ढूंढने ही गए हैं और अभी कुछ समय बाद अपने गले में लंबी दूरबीन शब्द विशेष से है, कैसी है? लंबी दूरबीन लटकाए अभी वो आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए वो चले गए? मेरी आंखें नम हैं, लेखक जाबिर हुसैन कहते हैं आंखें नम हैं, यानी आंखों में उनकी याद में आंसू है। और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक उन्हें कैसे हम गया मान लिया जाए? माने सालिम अली तुम लौटोगे ना। जब लेखक कहता है तुम लौटोगे ना तो बड़ी सुंदर बात कहता है, तुम लौटोगे ना, तुम लौटोगे ना। जब लेखक कहता है तुम लौटोगे ना, तो ये जब कहता है लेखक तो उसका कहने का मतलब ये थोड़ी कि सालिम अली फिर से आ जाएंगे। अपितु वह कहना चाहता है कि आप में से कोई ऐसा बनेगा जो सालिम अली के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं की तरह महान कार्य करेगा। तो आज के लिए इतना ही। क्रिया विशेषण वाला जो कल का गृह कार्य था, आज मैंने कुछ क्रिया विशेषण सब छापे हैं। बोर्ड का पूरा कार्य आपको करना है, प्रश्नोत्तर कल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।